होलिका दहन की संपूर्ण कथा। मंगलाचरण श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। हे प्रभु, आज हम होलिका दहन की पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह कथा सत्य की विजय, भक्ति की महिमा और अहंकार के नाश की प्रेरणा देती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से नकारात्मकता, भय और बाधाएं दूर होती है। प्रथम अध्याय, हिरण्यकश्यप का अहंकार। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत बलशाली और अभिमानी था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसे न कोई देव मार सके, न मनुष्य, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वरदान प्राप्त करते ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और राज्य में आदेश दिया कि सब लोग उसी की पूजा करें। जो उसका विरोध करता, ये उसे दंड दिया जाता। परंतु ईश्वर की लीला देखिए, उसी के घर में एक बालक जन्मा जिसका नाम था प्रहलाद। वह जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। द्वितीय अध्याय, प्रहलाद की अटूट भक्ति। प्रहलाद बचपन से ही अयं नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता था। गुरुकुल में भी वह अन्य बच्चों को विष्णु भक्ति सिखाता था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, मुझे भगवान मानो। परंतु प्रहलाद ने कहा, पिताजी, इम भगवान तो एक ही है, श्री विष्णु। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। ऊंचे पर्वत से गिरवाया, विषैले सर्पों के बीच डलवाया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, समुद्र में फेंकवाया, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। तृतीय अध्याय, होलिका का वरदान। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। वह नहीं जलेगी और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। होलिका अग्नि में बैठी। प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा। हे श्रोतागण, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों ओर लपटें उठी। लोग स्तब्ध थे, परंतु ईश्वर की महिमा देखिए। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। चतुर्थ अध्याय, नृसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप क्रोध में चिल्लाया, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह सर्वत्र है। तभी खंभे से प्रकट हुए भगवान नृसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह। उन्होंने संध्या समय, न दिन न रात, ये महल के द्वार पर न अंदर न बाहर, अपनी गोद में बिठाकर न भूमि न आकाश, नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार सत्य और भक्ति की विजय हुई। होलिका दहन का महत्व होलिका दहन हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की जीत होती है। इस दिन लोग अग्नि प्रज्वलित कर अपनी नकारात्मक भावनाओं, ईर्ष्या या द्वेष और अहंकार को उसमें अर्पित करते हैं। पूजन विधि फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। लकड़ी, उपले और सूखी टहनियों का ढेर बनाया जाता है। रोली, अक्षत, हल्दी, नारियल और नई फसल अर्पित की जाती है। अग्नि प्रज्वलित कर परिक्रमा की जाती है। लोग होलिका माता की जय बोलते हैं। कथा का उपसंहार। हे श्रद्धालुगण, इस कथा का संदेश केवल पौराणिक नहीं बल्कि जीवन के लिए मार्गदर्शन है। जब जब हमारे भीतर अहंकार जन्म ले, हमें हिरण्यकश्यप की याद करनी चाहिए। जब जब भक्ति डगमगाए, हमें प्रहलाद की याद करनी चाहिए। जब जब बुराई बढ़े, हमें विश्वास रखना चाहिए कि नृसिंह अवतार अवश्य आएंगे। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अंत में सब मिलकर बोले, भक्त प्रहलाद की जय, होलिका माता की जय, नृसिंह भगवान की जय।